तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। तो बच्चों कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बच्चों प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा और बहुत आराम से बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और छोटी छोटी स्टोरी की हेल्प लेके मैं आपको समझाऊंगा ये बातें, ठीक है। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक में, ठीक है। मैं पूरा बताऊंगा, चलो आ जाओ। मैं एक शॉपकीपर हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए आप समझेंगे। मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं किसी रिटेलर के पास जाता हूँ। रिटेलर कौन होते हैं? और बड़े दुकानदार है, मेरे से भी बड़े दुकानदार, उनके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं। बल्क में बुक्स है, मुझे एक बुक लेनी है, मुझे बुक्स लेनी है ताकि मैं आगे कस्टमर्स को बेच सकूं, ठीक है। तो मैं गया रिटेलर के पास गया, रिटेलर भैया को मैंने बोला मुझे 50 बुक चाहिए। क्योंकि अगर मैं उनसे एक बुक या दो बुक मांगूंगा वो नहीं देंगे, वो बल्क में बेचते हैं, ठीक है। रिटेलर भैया के पास गया, उन्होंने मुझे बुक्स दी। कितनी बुक्स दी? 50 बुक्स। तो उन्होंने बोला एक बुक 200 की पड़ेगी आपको। तो मुझे कितने की मिलेगी वो बुक? एक बुक 200 की पड़ेगी। तो बच्चों पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? एक बुक का कॉस्ट प्राइस क्या है? एक बुक का कॉस्ट प्राइस है 200 रुपीज, ठीक है सर। 200 रुपीज की बुक है। किसने दिया? रिटेलर ने मुझे वो बुक कितने की दी? 200 रुपीज की दी, ठीक है। मैं कौन हूं? मैं शॉपकीपर हूं। अब ये 200 की बुक बच्चों मैं क्या करूंगा? मैं अपने कस्टमर्स को बेचूंगा। अब मैं 200 की बुक लेके आया और 200 की तो बेचूंगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, फिर तो मैंने दुकान क्यों खोली है? क्या मुझे घाटा करना है? ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उस बुक को 200 की बुक को क्या करूंगा, आगे जाके थोड़ा महंगे में बेचूंगा, अपने कस्टमर्स को थोड़ा महंगा दूंगा। तो बच्चों मैंने अपने कस्टमर को बुक 200 की बुक को, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, वो बुक मैंने अपने कस्टमर्स को कितने की दी? 240 रुपीज की दी। तो कितने की बेची मैंने? 240 रुपीज की। तो मैं अपने कस्टमर्स को बुक 240 की बेच रहा हूं, इसलिए उसको मैं क्या बोलूंगा? सेलिंग प्राइस। मेरा मैंने क्या कितने बेची? 240 में, तो वो सेलिंग प्राइस हो गया। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना? कॉस्ट प्राइस मतलब जितने की मैं खरीद के आया, जितने की मुझे उसकी कॉस्ट पड़ी, मुझे तो 200 पड़ा। तो 200 की बुक मैंने 240 रुपीज में बेची। 200 की बुक मैंने 240 रुपीज की बेची। तो ये मेरे लिए, जो कि मैं एक शॉपकीपर हूं, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया अब, और ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। मान लो ये बुक जो है 240 रुपीज की, मेरा ही एक स्टूडेंट था। मैं एक शॉपकीपर भी हूं और मैं टीचर भी हूं, समझ लो थोड़ी देर के लिए। मेरा ही एक स्टूडेंट था, गोलू। गोलू मेरे पास आए, सर मुझे बुक चाहिए। तो मैंने बुक 240 की दी। गोलू को मैंने 240 की बुक दी। लेकिन गोलू बड़े चालाक निकले। गोलू ने क्या किया? गोलू ने उस बुक को आगे जाके अपने फ्रेंड को बेच दी। तो गोलू क्या कर रहे हैं? 240 की बुक को अपने फ्रेंड को 300 में बेच दे रहे हैं। कितने बेच रहे हैं? 300 में। तो बेटा अगर गोलू इस 240 की बुक को 300 में बेच रहे हैं, तो ये जो 240 है ये गोलू के लिए अब कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। कि गोलू के लिए तो कॉस्ट कितनी पड़ी थी इसकी? गोलू ने तो 240 की ली थी, लेकिन अपने फ्रेंड को 300 में बेचा, तो गोलू के लिए वो 300 क्या है? सेलिंग प्राइस, और ये 240 क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो ऐसे करके कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बदलते रहेंगे। अब वो 300 रुपीज जो अपने फ्रेंड को उन्होंने बेची, अगर उनका फ्रेंड किसी और को बेचता है, तो उनके फ्रेंड के लिए वो 300 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और जितने भी ज्यादा में वो आगे बेच रहे हैं वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इतना सिंपल है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस समझ में आ गया। अब देखो, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस को एसपी लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट मुझे हुआ कि नहीं हुआ? तो आप देखेंगे ध्यान से, सर जब भी, बेटा जब भी याद रखना, प्रॉफिट कब होता है? देखो बच्चों, प्रॉफिट होना है। प्रॉफिट कब होगा? आप बोलते सर प्रॉफिट तभी होगा जब एसपी, सेलिंग प्राइस, बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो हमेशा प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है, ठीक है सर, है यहाँ पर। तो क्या करूंगा मैं? एसपी में से सीपी घटा दूंगा। एसपी में से सीपी घटा दूंगा तो क्या होगा? आप बोलेंगे एसपी कितना है बच्चों? एसपी है सर 240, और सीपी कितना है सर? 200। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 200 में से 240 में से 200 घटाएंगे तो 40 रुपीज का मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो मैं एज अ शॉपकीपर मैंने कितना कमाया? 40 रुपीज कमाया। रुपए में कितना कमाया? 40 रुपीज। तो मुझे प्रॉफिट कितने का? 40 रुपीज का, ठीक है। प्रॉफिट रुपए में हुआ, ये रुपए में। लेकिन हमसे परसेंटेज में पूछेंगे, हमसे परसेंटेज में पूछेंगे तो क्या होगा? तो बेटा मैं निकाल रहा हूँ प्रॉफिट परसेंटेज। मैं निकाल रहा हूँ प्रॉफिट परसेंट में, शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूँ प्रॉफिट परसेंटेज। तो जब भी प्रॉफिट परसेंटेज की बात की जाएगी, क्या करेंगे? जब भी बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज की बात की जाती है, सिंपल, आपको प्रॉफिट हुआ तभी प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। पहली बात तो आपको प्रॉफिट हुआ तभी प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। और प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप बोलेंगे प्रॉफिट 40 रुपीज का हुआ। तो बेटा प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालते हैं तो प्रॉफिट इन रुपीज, प्रॉफिट इन रुपीज या रुपीज या डॉलर जिसमें भी है, ठीक है, रुपीज में है तो डिफरेंस भी रुपीज में आएगा। प्रॉफिट इन रुपीज ऊपर आएगा, और डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आएगा जो कि सीपी है। देखो बेटा, हमेशा जो प्रॉफिट लॉस होता है ना, वो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। ऑब्वियस सी बात है, कितने की आपने खरीदी है उससे ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट, कम में बेचेंगे तो लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, कैसे निकालेंगे? सीपी हमेशा नीचे होगा। तो बहुत याद करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल टर्म में समझो। आप खरीद के कितने की लाए सर? 200 की। आपने ज्यादा बेचा
यस, तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हुआ कितने पे? 200 पे हुआ, इसलिए 200 नीचे आएगा। सीपी हमेशा नीचे आता है, और प्रॉफिट परसेंटेज लगा रहा हूं तो इसीलिए यहाँ पे निकाल रहा हूं तो परसेंटेज यहाँ पे लिख दूंगा। इतना सिंपल है। ठीक है, अब प्रॉफिट कितने का हुआ सर? 40 रुपीज का। कितने पे हुआ सर? 200 पे। 200 नीचे लिख दिया। रुपीज ये परसेंटेज में निकाल दिया। लो बेटा, रुपीज से रुपीज भी कैंसिल होता है, देख रहे हो? तो आप कैंसिल करोगे इसको, जीरो से जीरो, 20 से 20, 2 से 40 को कैंसिल करोगे बेटा, आ गया 20%। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? आप बोलोगे सर 20% का प्रॉफिट का। बहुत सिंपल। अब बच्चों 20% का प्रॉफिट तो हमें हो गया। अब होता क्या है? अब यही 200 की बुक, अब थोड़ी देर के लिए समझना, यही वाली 200 की बुक, अब क्या हो रहा है? 200 की बुक है। लो जी, ये 200 की बुक मैंने लिख दी। अब ये 200 की बुक अगर मैं, मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड आ गया मेरे पास, खास फ्रेंड है मेरा, तो उन्होंने मुझे बोला कि दीपक मुझे ये बुक बेच दो, तो मैंने उनको वो बुक बेची। लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, तो ये बुक मुझे कम में बेचो थोड़ा। तो मैंने क्या किया, मेरा फ्रेंड है, मैंने बोला तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो तो मैं आपको ये बुक 180 रुपीज की दे देता हूँ। ठीक है, मैंने 180 रुपीज की दे दी। ये बुक मैंने कितने की दी बच्चों? उनको ये बुक मैंने 180 रुपीज की दे दी। अब मुझे बताओ, ये जब बुक मैंने 180 की बेची तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आप बोलेंगे सर आपने जितने की खरीदी थी उससे आपने कम में बेची है, जितने की आपने खरीदी थी उससे कम में बेची है। तो क्या हुआ बच्चों? इस केस में लॉस हो गया। लॉस कब होता है बच्चों? लॉस कब होता है? आप बोलेंगे सर लॉस तब होता है जब, जब सीपी बड़ा हो जाता है। कौन बड़ा हो जाता है? जब सीपी बड़ा हो जाता है एसपी से। तो अगर सीपी बड़ा हो गया एसपी से, अगर सीपी ही एसपी से बड़ा हो गया तो लॉस हो जाएगा। और लॉस होने के लिए क्या करूंगा? सीपी में से एसपी घटा दूंगा। सीपी में से एसपी घटा दूंगा जो कि 200 है, 200 में से 180 घटा देंगे तो आ जाएगा 20 रुपीज। कितने का लॉस हो गया सर? 20 रुपीज का लॉस हो गया। मुझे कितने का लॉस हुआ बच्चों? 20 रुपीज का लॉस हुआ। लेकिन अगर मुझे लॉस परसेंटेज में बात की जाए, मुझसे पूछा जाए परसेंटेज में कितने का लॉस हुआ, अगर मुझसे पूछा जाए परसेंटेज में कितने का लॉस हुआ, तो आप बोलोगे लॉस इन रुपीज। लॉस इन रुपीज इन न्यूमरेटर, और सीपी हमेशा नीचे आएगा। बेटा मैंने आपको बोला ना, जितने का आपने खरीदा वो नीचे आता है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही तो, कॉस्ट प्राइस पे ही आपको प्रॉफिट होगा, उसी पे लॉस होगा। समझ गए? तो कॉस्ट प्राइस नीचे लिखा, परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसलिए हाँ 100 लिख दिया है, परसेंटेज लगा दिया। ठीक है सर, लॉस इन रुपीज कितना हुआ? 20 रुपीज। सीपी कितना है सर? सीपी 200 है। देखो बेटा, रुपीज नीचे, ऊपर भी रुपीज नीचे भी रुपीज, रुपीज से रुपीज कट जाता है। ठीक है, यहाँ पे 100 आ गया, परसेंटेज में कितना आ गया? 20 से 20, इससे इसको काटेंगे 10% आ जाएगा। बेटा मेरा आंसर आ गया 10%। तो क्या हुआ? 10%। 10% का मुझे लॉस हुआ, 10% का मुझे लॉस हुआ। इतनी बात समझ में आ गई? आपको पता चल गया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होता है, यहाँ पे समझा दिया लॉस क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। बहुत बेसिक, मैंने बहुत बेसिक समझाने की कोशिश करी आपको, बहुत बेसिक बात। ठीक है, अब इसके आगे समझते हैं कुछ। ठीक है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सीपीएससी के, ताकि और क्लियरिटी आ जाए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। देखो मैंने बोला सीपी, कोई आर्टिकल अगर 50 रुपीज का होता बच्चों, और वही आर्टिकल 50 रुपीज के आर्टिकल को हम 60 रुपीज में बेच देते, आप मुझे बताओ 50 रुपीज के आर्टिकल को 60 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो आप बोलेंगे सर एसपी बड़ा है सीपी से, तो मुझे प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और परसेंटेज में प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट, पहले तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट में डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, देखो मैंने बता दिया आपको, जब प्रॉफिट होता है तो एसपी माइनस सीपी होता है, क्योंकि एसपी सीपी से बड़ा होता है तभी प्रॉफिट होगा। तो 60 माइनस 50 करेंगे तो आप बोलेंगे सर 10 रुपीज आ जाएगा। 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसा आएगा? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, जल्दी जल्दी में लिख दे रहा हूं प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप बोलोगे 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ सर? 50 पे। तो 50 यहाँ पे लिखा, रुपीज में ये मल्टीप्लाई करा 100 से। आप इसको कैलकुलेट करोगे, 50 से ये 2 टाइम्स कटेगा, 10 टू ज़ा 20, तो 20% का आपको प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे भी 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब यही बात मैं बदल दे रहा हूँ, इसको मैं बदल दे रहा हूँ। देखो अब क्या हुआ, 50 रुपीज की चीज को अगर मैंने 45 में बेचा होता, तो 45 में बेचा होता, क्या प्रॉफिट होता लॉस होता? आप बोलते सर लॉस होता। क्यों होता लॉस? क्योंकि अब एसपी सीपी से छोटा हो गया, इसका मतलब सीपी एसपी से बड़ा है, तो सीपी माइनस एसपी करेंगे, सीपी माइनस एसपी, तो 5 रुपीज का लॉस आ गया। रुपीज में लॉस आ गया, 5 रुपीज का लॉस। परसेंटेज निकालेंगे बच्चों, तो लॉस इन रुपीज ऊपर आएगा, लॉस इन रुपीज ऊपर आएगा, और सीपी नीचे आ जाएगा, सीपी नीचे आ जाएगा। ठीक है, लो निकाल लो परसेंटेज है, 50 टू ज़ा 2 5 ज़ा 10, तो आंसर आ गया 10%। 10% का लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया। बात समझ में आ गई? जब सीपी दिया हो, एसपी दिया हो, तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ठीक है, कैसे निकालते हैं?
ठीक है, और लॉस रुपए में कैसे निकालते हो और प्रॉफिट रुपए में कैसे निकालते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हम समझाते हैं दूसरी बात। बच्चों क्या होगा अगर मान लो सीपी दे दिया, आपको सीपी दे दिया लेकिन एसपी नहीं दिया, एसपी नहीं दिया, इस बार आपको प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, मान लो प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, प्रॉफिट इन परसेंटेज आपको बोला प्रॉफिट इन परसेंटेज 20% या सीधा 20% लिख दिया, रहने दो, प्रॉफिट परसेंटेज में लिख दिया सीधा 20%, आपको 20% लिख दिया। अब आपसे पूछा एसपी निकालो, अब आपसे पूछला एसपी निकाल लो तो क्या करोगे, एसपी निकाल लो तो क्या करोगे। तो अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों ने फॉर्मूले याद करे हुए हैं, पूरा तोता बन के रटा हुआ है बच्चों ने। बेटा फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्या है, इतनी बेसिक समझो ना इस बात का। आप याद करोगे ना बेटा एक लिमिटेड लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, है क्या ये। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, 50 रुपीज का आर्टिकल था, कितने प्रॉफिट पे बिका, 20% प्रॉफिट पे। तो मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। तो ये तो पक्का है कि यहां पर सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो कैसे निकाले 20%, क्या करें, बहुत सिंपल है। देखो जब भी आपको प्रॉफिट होगा, देखो सीपी क्या है, 50 रुपीज क्या है सर, 50 रुपीज अपने आप में 100% है, हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 50 रुपीज अपने आप में 100% है। तो अगर मैं 50 रुपीज को 100% से थोड़ा सा कम कर देता हूं तो मुझे लॉस होगा, 100% से बढ़ा देता हूं तो प्रॉफिट होगा। तो सीपी क्या है, 50 रुपीज। देखो 50 का मैं 100% निकालता हूँ, बच्चों मेरी बात समझ जाए, देखो मैं इसका 100% निकाल रहा हूँ, परसेंट का साइन हटता है तो नीचे 100 आता है, लगा दिया मैंने ऐसे करके। ठीक है, तो क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा, वापस 50 आ जाएगा। तो अगर किसी वैल्यू का आप 100% निकाल रहे हो तो वापस ही वही आ जाएगी, वही वैल्यू आएगी। लेकिन अगर 50 का आप क्या कर रहे हो, ज्यादा परसेंटेज निकाल रहे हो, ज्यादा परसेंट निकाल रहे हो तो बढ़ जाएगी। ठीक है, ज्यादा परसेंट निकाल रहे हो तो बढ़ जाएगी। देखो कैसे, तो सीपी क्या है अपने आप में सर, 100% तो है, लेकिन अब मैं सीपी को क्या कर रहा हूं, 20% ज्यादा पे बेच रहा हूं, 20% ज्यादा पे बेच रहा हूं। तो बेटा सीपी 100% प्लस प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, तो टोटल ये परसेंटेज जब ऐसे आ जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, एसपी आ जाएगा। देखो आपके सामने निकाल के दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, बच्चों ने बताया इसका भी फॉर्मूला याद कराए, फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्या है। 50 अपने आप में 100% है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 100% में 20% बढ़ा दो, 100% में 20% बढ़ा दो, 120%, सिंपल। तो 50 का 120% निकाल दो, जैसे कि ये 50 है, ये 100 है, 100 में कितना इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज हुआ। ठीक है बच्चों, 20% इंक्रीज हुआ, तो सॉल्व कर लो इसको, 50 कितना आएगा, 100 प्लस 20, 120, 120, ये परसेंटेज है, नीचे परसेंट आ जाएगा, तो 50 टू जा नीचे 2 आएगा, बेटा 2 से इसको कैंसिल कर लो, आ जाएगा 60। ये 60 रुपीज क्या है, ये 60 रुपीज ही तो मेरा एसपी है, ये मेरा एसपी आ गया। कितना सिंपल है, देख रहे हो एसपी कैसे निकाला मैंने। ठीक है, तो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, समझ में आया। चलो, अब ये बात मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए करी कि अगर सीपी दिया और प्रॉफिट दिया हो तो एसपी कैसे निकलता है। अब बच्चों सीपी दिया है और प्रॉफिट दिया हुआ था, लेकिन अब प्रॉफिट की जगह मैं लॉस ले लेता हूं, मैं कहता हूं लॉस है बच्चों, लॉस। अब मान लो लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, हम मान लेते हैं 10% का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ। तो एसपी कैसे निकालें, वही सिंपल सी बात, क्या बोला मैंने, सीपी पे प्रॉफिट, सीपी अपने आप में 100% है, 100% से ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट, कम में बेचोगे तो लॉस। तो 100% से मैंने कितने कम में बेचा, लॉस में बेचा, लॉस, 100% माइनस लॉस परसेंट इक्वल टू एसपी होता है। ठीक है, और इस बात को लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो बेटा ये डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये बहुत बेसिक बात है। ठीक है, तो सीपी कितना है, 50 रुपीज है, 100 में क्या करूं, लॉस, लॉस कितने का हुआ, 10% का, 10% का लॉस को सॉल्व कर लो बेटा, 50 का क्या निकालेंगे सर, 90%, डायरेक्ट लिखा जा सकता है, 90% निकालेंगे। तो 50 से इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम्स और इससे कैंसिल करोगे 45 रुपीज, ये आ गया 45 रुपीज। तो ये 45 क्या है, ये 45 मेरा एसपी है, क्या है बच्चों, ये 45 मेरा एसपी है। तो समझ में आ गया मैंने क्या समझाना चाहा। ठीक है बच्चों, अब आपको मैं समझाऊंगा डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट क्या है सर, ये बार बार हम डिस्काउंट, टैग प्राइस, लिस्ट प्राइस, ये बात समझाऊंगा मैं आपको। देखो डिस्काउंट की बात करने से पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ प्राइस लिख रहा हूँ, देखो मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यहाँ पे लिखा सेलिंग प्राइस, यहाँ पे लिखा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को ही बच्चों टैग प्राइस भी कहते हैं और इसी को लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस, टैग प्राइस, लिस्ट प्राइस, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, चलो अब डिस्काउंट कब आएगा मैं समझाऊंगा। देखो अभी सीपी, सीपी क्या है बच्चों, मैंने आर्टिकल का प्राइस मैं 200 रुपए ही ले लेता हूँ फिर से, हमारे पास 200 रुपए की एक बुक है, 200 रुपए की एक बुक है। ठीक है सर, 200 रुपए की बुक को मैंने क्या किया, 300 रुपए का लिखा, उस पर टैग प्राइस लगाया, एक टैग लगा दिया, एक मार्केट प्राइस डाल दिया 300 रुपए।
एज वी आर इंडियंस, हमें क्या है, हमें आदत होती है डिस्काउंट की। जब तक हमें डिस्काउंट ना मिले हम सामान नहीं खरीदते हैं। तो भैया हमने क्या किया, दुकानदार भी चालाक होता है, दुकानदार बहुत चालाक है। दुकानदार ने क्या किया, हाँ, उसे पता है कि मैं इंडिया में रह रहा हूं, तो उन्होंने क्या किया, 2,000 रुपए 200 रुपए की चीज को 300 रुपए लिखा और फिर बाद में डिस्काउंट दे दिया। तो दुकानदार ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया 300 रुपए की चीज है, तो जैसे कि मैं दुकानदार हूं, तो मेरे पास कोई लेडी आती है, वो बोलती है भैया मुझे डिस्काउंट चाहिए, मैं तो 300 रुपए की नहीं खरीदूंगी। तो उन्होंने बोला भैया ये तो घर जैसी बात है, मैं आप हमेशा आप ही के पास आती हूँ बुक लेने के लिए। पहली बात वो आती नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रही है हम आती हैं, तो हमने भी मान लिया चलो आते हैं। तो उन्होंने बोला भैया मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, तो आप मुझे डिस्काउंट नहीं देंगे। तो मैंने डिस्काउंट दे दिया। तो मैंने उनको बोला लो जी आ जाओ, कितने का डिस्काउंट। तो उन्होंने मुझे बोला कम से कम 20% का डिस्काउंट तो दो। तो हमने भी क्या किया, चलो आप हमारी छोटी बहन जैसी हैं, हम आपको 20% का डिस्काउंट दे देते हैं। तो हमने 20% का डिस्काउंट दिया। तो 300 रुपए में 20% का डिस्काउंट दिया मैंने। देखो कैसे देते हैं डिस्काउंट, ये 300 रुपए क्या है, ये 300 रुपए मार्केट प्राइस है। पहले तो याद रखो जो डिस्काउंट वर्ड आया है ना बेटा, ये डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस, अगर मार्केट प्राइस है तभी डिस्काउंट है। मार्केट प्राइस हो नहीं होगा तो डिस्काउंट वर्ड होगा ही नहीं, ठीक है। तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे मिलता है। तो 300 रुपए की जो चीज थी, ये देखो ये 300 रुपए का आर्टिकल है, 300 रुपए पे मेरे को क्या किया, 20% डिस्काउंट देना मतलब कम करना। ये 300 रुपए क्या है, 300 रुपीज इट सेल्फ इज 100%, ये खुद 100% है। तो इसको 20% कम करूंगा मैं। 20% कैसे कम करूंगा, देखो 300 की चीज है, या ऐसे करो, देखो दो तरीके हैं करने के। देखो देखो 300 रुपए का 20% निकालो। एक बच्चा ऐसा होता है जो 300 का 20% निकालता है, ठीक है। और कितना आएगा, 20 33 20 जा 60 रुपीज। तो क्या हुआ, 300 की चीज में 60 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, माइनस का 60 रुपीज कर दिया। ठीक है सर, कितने का बिका, 240 का। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 240 रुपीज। कितना हो गया बच्चों, 240 रुपीज। एक तरीका ये होता है। एक दूसरा बच्चा होता है, वो क्या करता है, 300 उसे पता है कि ये तो 100% है, क्यों ना इस 100% में 20% कम कर देते हैं। तो कर दिया जी 20% कम। अब 300 का क्या आ गया सर, 300 का 80% आ गया। और 300 का 80% यहां से परसेंटेज हटाएंगे, डबल जीरो लगाएंगे, कैलकुलेट करोगे, फिर से 240 आ जाएगा। एक तरीका ये होता है, ठीक है बच्चों, एक तरीका ये होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है, ठीक है। तो चलो अब आ जाते हैं आगे। हो गया, तो क्या हुआ बेटा, हमें सेलिंग प्राइस मिल गया। मार्केट प्राइस था, सेलिंग प्राइस मिल गया। सेलिंग प्राइस कब मिलता है, जब हमें किसी आर्टिकल पे डिस्काउंट देने के बाद जो भी प्राइस आएगा, डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आएगा वो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। चलो अब हम यहां से बात कर लेते हैं प्रॉफिट कैसे हुआ। तो बेटा प्रॉफिट की बात करेंगे, यहां से क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, अब बल्कि यस, अभी तो समझाया था, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। अब मैं ये डायरेक्ट करूंगा। अब आप देखो मेंटली खुद ही देखो, एसपी क्या है 240, सीपी क्या है 200। तो कितने का प्रॉफिट हुआ सर, प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। 40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को पी लिख रहा हूं। प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, सॉरी 40 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब बेटा ये 40 रुपीज के प्रॉफिट को परसेंटेज में कैसे निकालें, प्रॉफिट परसेंटेज याद करो, मैंने समझाया। प्रॉफिट परसेंटेज में क्या होता है, प्रॉफिट इन रुपीज ऊपर आता है, कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100 और उसके साथ यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 20 से 20 2 से काटोगे क्या आएगा 20%। तो प्रॉफिट क्या हुआ परसेंटेज में, परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ 20% का। यहाँ पे 20% का ही प्रॉफिट हुआ और 20% का ही डिस्काउंट भी दिया गया। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा होता, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बन गई है, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्या हुआ बेटा, मैंने आपको बता दिया कि कैसे मार्केट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस पे आते हैं और कॉस्ट प्राइस से एसपी पे कैसे आएंगे। समझ में आ गया। देखो अब इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो क्या होगा, आप मेरी बात समझना, तीनों का रिलेशन समझ में आ गया। देखो हमने क्या किया, ध्यान से समझो मेरी बात। मार्केट प्राइस पे सर, जब मार्केट प्राइस जो कि 100% था, मैं एमपी लिख दे रहा हूँ, मार्केट प्राइस को एमपी लिख रहा हूँ, एमपी मार्केट प्राइस है, मध्य प्रदेश नहीं है ये, ठीक है। 100 में मैंने क्या किया, 100 में डिस्काउंट दे दिया, कितने का डिस्काउंट है 20%, तो मैं सिर्फ डिस्काउंट लिख रहा हूँ। तो डिस्काउंट परसेंटेज, जब मैं 100 पे डिस्काउंट परसेंटेज देता हूँ, मार्केट प्राइस पे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज देता हूँ, तो क्या आता है सर, एसपी आ जाता है। बिल्कुल सही बात, सेलिंग प्राइस आता है। बिल्कुल वैसे ही कॉस्ट प्राइस पे जो 100 है, 100 पे अगर प्रॉफिट परसेंट होता है, मुझे प्लस कर रहा हूं, देखो प्लस लगाऊंगा, डिस्काउंट कम हो रहा है, यहाँ पे 20 कम हुआ था, तो यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज लगाया मैंने। जैसे ही मैं प्रॉफिट परसेंट लगाता हूँ, प्रॉफिट परसेंट, तो क्या आएगा, तो भी तो सेलिंग प्राइस आया। बच्चों आप बताओ ना मुझे, देखो मैं 200 की चीज को 20% बढ़ा के बेचा, तभी तो 240 आया। तो आप देख लो यहाँ सीपी कितना है, 200, 100 प्लस 20, 120%, 200 का 120% निकालो,
240 आ जाएगा, दोनों केस में आ रहा है। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आएगा, एसपी बराबर एसपी, ये भी एसपी के बराबर, ये भी एसपी। तो इक्वेट कर लेते हैं इक्वेशन को, तो क्या आएगा, आप बोलोगे एमपी, यहाँ पे एमपी 100 माइनस डिस्काउंट को DIS लिख रहा हूं, इस डिस्काउंट को मैं DIS परसेंट लिख रहा हूं, इक्वल टू सीपी, सीपी और ये 100 प्लस प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ गया, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ गया ये वाला। तो ये बात आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। तो मार्केट प्राइस पे इधर डिस्काउंट दिया और कॉस्ट प्राइस पे इधर प्रॉफिट हुआ, तो दोनों बातें बराबर हो गई, दोनों बातें क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। अब इस सिचुएशन को चेंज कर रहा हूं, अब मैं सिचुएशन को चेंज कर रहा हूं, अभी मेरा बेस्ट फ्रेंड आया था, अब मैं सिचुएशन को चेंज कर रहा हूं, मुझसे बुक खरीदने, अभी देखो कौन आता है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, लो इस सिचुएशन को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बेटा, अब यहाँ पे 300 रुपीज की बुक है, वो तो उतने की ही रहेगी, मार्केट प्राइस टैग प्राइस मैंने उतना लिखा है। अब मेरे पास दूसरा कस्टमर आया, अब बताओ वो कौन है बेटा, दूसरा कस्टमर आया है वो, उन्होंने मेरे पास आते ही क्या बोला, उन्होंने मेरे पास आते बोला, अरे मैं तो आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, भूल गए क्या। तो अब जैसे ही मैंने भी बेस्ट फ्रेंड सुना, तो मैं भी पिघल गया। तो उन्होंने मुझे बोला, हमें तो आपको अच्छा डिस्काउंट देना पड़ेगा, ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो चलो जी, हम भी पिघल गए, तो हमने क्या किया, हमने उनको 40% का डिस्काउंट दे दिया, 40% का डिस्काउंट दे दिया हमने, ठीक है। उन्होंने कहा हम आपके खास फ्रेंड हैं, ठीक है। चलो, तो 40% का डिस्काउंट दिया, तो अब क्या करेंगे, अब बेटा जब 300 में 40% का डिस्काउंट दिया, तो वही एक बच्चा जो इसका 40% निकालेगा, तो 40% ऐसे निकालोगे, जीरो से जीरो, 3 4 12, 120 रुपीज, 120 रुपीज। तो क्या हुआ, 120 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया मैंने, 120 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो 300 में माइनस कर दोगे 120, 300 में 120 माइनस करोगे 180 आएगा, करके देख लो बेटा, 180 रुपीज आएगा। अब बताओ, जैसे ही 180 आया, आप बताओ मुझे फायदा हुआ या घाटा हुआ। तो बेटा यहाँ तो घाटा हो गया, तो पिघलने में भी घाटा हो गया हमें, देखो, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या होगा, अब यहाँ प्रॉफिट परसेंट आएगा, लॉस परसेंट, तो आप बोलेंगे सर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा हो गया, और जब भी ऐसा होता है तो लॉस होता है, और लॉस कितने का हुआ, आप बोलोगे 20 रुपीज का लॉस हुआ, रुपीज में कितने का हुआ, 20 रुपीज का लॉस हो गया। ये क्या है बेटा, लॉस है, नेगेटिव से दिखा रहा हूँ इसको, लॉस हो गया, 20 रुपीज का लॉस हुआ। ये माइनस का साइन हटा देता हूँ, वैसे माइनस का साइन मैंने इसलिए लगाया ताकि डिस्काउंट पता चले कि डिस्काउंट है, ठीक है। चलो, अब मेरे को यहाँ पे लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस इन रुपीज, लॉस इन रुपीज जो कि 20 का हुआ, कितने पे हुआ, 200 पे, परसेंटेज में निकाल लो। तो बेटा निकालोगे, दो जीरो से काटोगे, 10% आ गया, तो 10% का लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 10% का लॉस हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, लॉस हो गया। तो अब यहाँ से एक और निष्कर्ष निकालते हैं, तीनों के बीच में रिलेशन बैठाते हैं, कैसे बैठाएंगे। तो आप मुझे बताओ, जब कॉस्ट प्राइस पे, ध्यान से देखना, जब कॉस्ट प्राइस पे क्या था, कॉस्ट प्राइस 100% था, सर इस पे लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज में हुआ, तो सेलिंग प्राइस आया, बिल्कुल सही बात है। वैसे ही मार्केट प्राइस पे बेटा, मार्केट प्राइस पे मैंने क्या दिया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट को DIS लिख रहा हूं परसेंटेज में, तो भी क्या आया, सेलिंग प्राइस आया। दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में रिलेशन बना दो, रिलेशन बनाएंगे क्या होगा, तो आप बोलोगे मार्केट प्राइस, देखो दोनों सेलिंग प्राइस के बराबर है ना, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो मार्केट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू सीपी, 100 माइनस लॉस परसेंटेज, क्या हुआ, 100 माइनस लॉस परसेंटेज, दोनों बातें इक्वल होगी, ठीक है, दोनों बातें इक्वल होगी। तो समझ में आया, लॉस होने के बाद भी एसपी आता है, डिस्काउंट देने के बाद भी एसपी आता है, या प्रॉफिट होने के बाद भी एसपी आता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बच्चों, ये बातें क्लियर हो गई, ये मैंने डिटेल आपको समझा दी है। अब आपको थोड़ा सा और चीजें बताते हैं, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, वैट नाम की भी एक चीज होती है, उसके बारे में समझाएंगे। इसको इरेज कर देते हैं बेटा, यहाँ हमने लिख दिया वैट, वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स क्या हुआ, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, ठीक है। तो हमारे मोटू जी हमारे पास आते हैं, हमारे पास पुरानी साइकिल पड़ी थी, तो हमसे उन्होंने पूछा सर ये साइकिल मुझे दे दो, तो हमने बोला ये साइकिल आपको हम 2,000 रुपए की देते हैं, तो मोटू जी को 2,000 रुपए में हमने साइकिल दे दी, दे दी, क्या था, साइकिल हमने 2,000 रुपए में दे दी, लो जी साइकिल बना दें क्या, साइकिल बनाने भी नहीं आ रही हमें, लो ये आ गई साइकिल, ये ऐसे बन गई हमारी साइकिल, ठीक है। ये साइकिल है, मोटो जी को हमने कितने में दे दी, 2,000 में। अब इसमें क्या है, इस साइकिल में बड़ी गड़बड़ थी, बहुत सारी गड़बड़े थी साइकिल में, तो क्या करना था, इस साइकिल में गड़बड़ थी क्या, टायर खराब थे। तो मोटू जी ने क्या किया, इस साइकिल को रिपेयर करने में, रिपेयर कॉस्ट, इसमें रिपेयर करने में 500 रुपीज
इन्वेस्ट कर दिए, कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 500 रुपीज। ये रिपेयर कॉस्ट है, ये रिपेयर करने में उन्होंने 500 रुपीज लगा दिए, इसी को वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। ये वैल्यू क्या थी, 2000 का उन्होंने खरीदी थी, 500 रुपीज से सही करने में लगा दिया, रिपेयर करने में लगाया, तो अब ये मोटू को एक्चुअल में कितने का पड़ी, ये मोटू जी को एक्चुअल में 2500 की पड़ी। तो ये 2500 जो है, ये अब ये मोटू जी के लिए कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मोटू जी जो है हमारे, उनको ये साइकिल आगे बेचनी है, तो इनको 2500 से ज्यादा की बेचनी पड़ेगी, अगर इससे कम में बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो इसीलिए तो वैल्यू एडेड टैक्स कुछ नहीं होता बेटा, किसी भी चीज में जो कॉस्ट आई आपको एक्स्ट्रा रिपेयर कराने की या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिपेयर कराने की कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होती है। चलो एक और स्टोरी बताते हैं, देखो कैसे। देखो हमारे एक फ्रेंड है जिनका नाम है पतलू जी। अब पतलू आ गए हमारे पास, पतलू जी आ गए हमारे पास। 800 है, ऑल्टो 800 हमारे पास खड़ी हुई थी, वो हमारे पास आए, ये हमारे पास ऑल्टो 800 थी। तो मोटू जी ने क्या किया, मोटू जी रहने वाले हैं राजस्थान से, वो राजस्थान के रहने वाले हैं। तो मोटू जी ने हमें बोला कि हमें बेच दीजिए ये। तो हमने कहा ठीक है जी, ले लो। ले लिया उन्होंने, हमने उनको ये वाली गाड़ी जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है, तो हमने इसको 5000 रुपीज में बेच दिया, सिर्फ 5000 रुपीज या 50000 रुपीज मान लो, ओनली 50000 रुपीज में हमने बेच दिया। ये ऑल्टो 800 कार है, 5000 रुपीज में बेच दिया। अब क्या हुआ, जब 50,000 बेच दिया, तो मोटू जी जो हमारे पतलू जी हैं, उन्होंने बोला कि सर इसको रिपेयर भी करवा देना। तो और रिपेयर कराने, जब आप इसे रिपेयर कराओगे तो इसे फरारी लिखवा देना, फरारी। तो भैया पुरानी गाड़ी में फरारी लिखवा दिया उन्होंने, फरारी की स्पेलिंग देख लेना बेटा, सही तो है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें हमने फरारी लिखाया, इसको चकाचक उन्होंने इसमें खर्चा कराया, बहुत सारे खर्च कराया इसमें, ठीक है। पेंट कराया इसमें फरारी लिखाया पेंट करके, ठीक है। तो अब क्या हुआ उसके बाद, ये तो उन्होंने मेरे मुझसे खरीदी है, मैं रहता हूँ देहरादून में, वो रहते हैं राजस्थान में। इसे पेंट कराने का खर्चा, और देहरादून से इसको राजस्थान लेके जाना था, ठीक है। ये चली गई, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी इसमें। तो पूरा टोटल सब कुछ मिला के पेंट कराने का खर्चा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूरा 10,000 रुपए मिल गया। जो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूरा मिला के 10,000 रुपए इस पे लगा हुआ। तो 50,000 की वो गाड़ी थी जो मैंने उसने बेची थी, और 10,000 का उसमें और खर्चा हो गया। तो ये 10,000 रुपए हैं, इसको ही वैल्यू एडेड टैक्स कहेंगे। और ये अब मोटू जी को 60,000 की पड़ गई है। तो ये एक्चुअल में अब उनको कॉस्ट प्राइस क्या हो गया इसका, 60,000 रुपीज। तो अगर वो 60,000 से कम का बेचेंगे, जो पतलू जी है सॉरी, वो 60,000 से कम का बेचेंगे तो उनको घाटा होगा, और ज्यादा में बेचेंगे तो फायदा होगा। बस इतना सिंपल है, ये वैल्यू एडेड टैक्स होता है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है, इसको इरेज करते हैं। अब हम समझ लेते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। सर ये सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट। चलो देखो जी, अब सक्सेसिव डिस्काउंट, दो तरीके के शॉपकीपर हैं, दो तरीके के शॉपकीपर है, ठीक है। एक क्या करता है, एक आर्टिकल पे 1000 रुपीज लिखता है। दूसरे वाला भी क्या करता है, दूसरा शॉपकीपर जो है वो भी 1000 रुपीज लिखता है। ये वाला जो पहला कस्टमर है, पहला शॉपकीपर है, ये बड़ा चालाक है, ही इज अ वेरी क्लेवर बिजनेसमैन। तो इन्होंने क्या लिखा, 20%, ये कहते हैं हम 20% प्लस 10% का डिस्काउंट देंगे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। इन्होंने कहा हम 20% प्लस 10% का डिस्काउंट देंगे। क्या देंगे बच्चों, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। सबसे जो डिस्काउंट है 20 और 10% डिस्काउंट। अब ये वाले जो शॉपकीपर हैं, ये थोड़े कम चालाक हैं, ये उतने चालाक नहीं है। इन्होंने भी डिस्काउंट दिया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि ठीक है जी, इन्होंने कहा हम क्या करते हैं, हम आपको हम आपको 29% का डिस्काउंट देंगे। कितने का डिस्काउंट देंगे, 29% का डिस्काउंट देंगे। तो कहाँ पे फायदा है, तो ऑब्वियसली बात है, जो कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर सीधे साधे कस्टमर है, सीधे साधे जो कस्टमर है, वहां देखेंगे 20+10 30% का डिस्काउंट, और यहाँ तो सिर्फ 29% का डिस्काउंट है, तो क्यों ना यहाँ से सामान लिया जाए। अब देखना बच्चों क्या होता है, जो ये 1000 रुपीज है, इस 1000 रुपीज में मैंने क्या किया, 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का डिस्काउंट देना मतलब 20% कम कर देना। तो 20% जब आप कम करोगे, कैसे करोगे, 1,000 रुपए को 20% कम कर दो, तो 100% तो 1,000 रुपए अपने आप में है, उसमें 20% कम कर दो। जैसे ही 20% कम करोगे, ये 1000 का 80% हो जाएगा, और 1000 का जब 80% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 800 आ जाएगा। तो ये आ गया 800 रुपीज, तो ये आ गया 800 रुपीज, ठीक है बच्चों, 800 रुपीज आ गया। अब क्या हुआ, इस क्योंकि 20+10% का डिस्काउंट है, तो 20+10 30% नहीं होता बेटा, पहली बात याद रखना ये। तो 20+10 का मतलब होता है पहले तो 10% 20% का डिस्काउंट देंगे, फिर 10% का देंगे, या फिर
पहले 10% का देंगे फिर 20% का देंगे, दोनों केस में सेम आता है। ठीक है, ये मत सोचना पहले 20 किया मैंने फिर 10 करूंगा, आप पहले 10 कर लो फिर 20 कर लो, सेम आएगा। अब 800 रुपीज को कितना कम करना है सर, 10% का डिस्काउंट देना है। तो बेटा 800 रुपीज को 10% का डिस्काउंट देना मतलब 100 - 10, 90% में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 90% जैसे निकालोगे 20 से 20 कैंसिल, 9 8 72, 720 रुपीज आ गया। तो 720 रुपीज आ गया। ओवरऑल कितने का डिस्काउंट मिला, 1000 रुपए की चीज थी, आपने 720 में खरीदी, कितने का डिस्काउंट मिल गया आपको, 1000 - 720, आपको 280 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। रुपए में डिस्काउंट 280 का है। लेकिन अगर ओवरऑल देखो यहाँ 20 + 10% का डिस्काउंट है, अगर आपसे सिंगल डिस्काउंट पूछा जाता है, यहाँ पे बोलते हैं कि सिंगल डिस्काउंट बताओ, तो कैसे निकालते हैं। तो बेटा डिस्काउंट कैसे निकलता है, आपको डिस्काउंट DIS लिख रहा हूँ शॉर्ट में, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है समझना। ये डिस्काउंट परसेंटेज है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है। तो डिस्काउंट इन रुपीज ऊपर आएगा, कितने का डिस्काउंट हुआ सर, 280 का, तो जितने का डिस्काउंट है वो ऊपर आएगा। और कितने पे हुआ, 1000 रुपीज से स्टार्ट हुए थे, ये था एक्चुअल मार्केट प्राइस, यहां से स्टार्ट हुआ। तो 1000 रुपीज पे डिस्काउंट मिला 280 का, तो परसेंटेज में अगर निकालोगे तो 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, आ गया 28। तो कितने का डिस्काउंट मिला ओवरऑल, बेटा यहां से लेके यहां तक आपको 280 मतलब 28% का डिस्काउंट, 28% का डिस्काउंट। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे 29% का डिस्काउंट है, तो क्या हुआ, 1000 रुपीज में 29% का डिस्काउंट मिलना मतलब 100 में 29% कम हो जाना। 100 में 29% कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, आप बोलेंगे 100 में 29% डिस्काउंट होगा, आप बताओ माइनस करिए कितना आएगा, 71%। 71%, और 71% ये परसेंटेज हटा रहा हूं मैं, और नीचे 100 लगा रहा हूं, और 20 से 20 कैंसिल करोगे आ जाएगा 710। तो आप ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, कहाँ फायदा हुआ बेटा, यहाँ पे फायदा हुआ, यहाँ पे फायदा हुआ। यहाँ आपने 720 की चीज खरीदी, यहाँ पे 710 की खरीदी, तो यहाँ पे आपको फायदा हो गया। यहाँ पे अगर आप इस डिस्काउंट को देखकर खरीदते तो ज्यादा फायदा होता आपको, ना कि इस डिस्काउंट को। ये देखने में ज्यादा लग रहा है, एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया डिस्काउंट क्या होता है बेटा, मैंने डिस्काउंट भी बता दिया, सक्सेस से डिस्काउंट भी बता दिया है। ठीक है बेटा, सब कुछ डिटेल में सॉल्व हो गया है। सो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो बाय बाय, थैंक यू।